हम विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक वो घोषणा जो प्रभु की गई, हालेलुया, हर एक वो प्रार्थना जो की गई पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित हो चुकी है प्रभु जी, हालेलुया। एक बड़े छुटकारे को हम देखते हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। और इस समय पिता जब हम आपकी आराधना और महिमा करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, आप हमारी अगुवाई करना पूरी संगति को प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद और सारी बातों के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए क्यों ना अपने आप को पूरी रीति से हम तैयार करेंगे, हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे उस पिता को, हालेलुया, कि सच में अपने आप को प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दिया, हालेलुया। वही केवल एक सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, क्योंकि मनुष्यों को एक ही नाम बख्शा गया, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमने छुटकारे को पाया है, हालेलुया, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लहू से हम धोए गए हैं, हालेलुया। वो सामर्थी लहू आज भी हमारे ऊपर लगा हुआ है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। अपने मुंह को खोल कर धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार ही जो है बेइंतहा, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे का बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 बोलो मेहरबानी, मेहरबानी है तेरी, ओ मेहरबानी है तेरी। दिल में तुम और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान, दिल में तुम और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान, महिमा तेरी करता रहूं मैं तेरे लिए, तू काफी है, महिमा तेरी करता रहूं मैं, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की
हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। धन्यवाद हो पिता, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। ओ मेहरबानी है तेरी। हालेलुया। गिना उसकी मेहरबानियों को याद करके गए। वानी है तेरी। धन्यवाद हो पिता, ये आपकी दया है। हालेलुया, ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पे हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। हाँ, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। हाँ, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। ओ, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। ओ मेहरबानी, मेहरबानी है तेरी। बिना उसके प्रेम को याद करके वाणी है तेरी। सब मिलकर बोले मेहरबानी, मेहरबानी है तेरी। मेहरबानी है तेरी। यस पिता, हालेलुया। मेहरबानी है तेरी। मिलके कलीसिया, ओ क्यों ना यीशु मसीह को प्रेम को याद करके क्यों ना स्तुति करे, आराधना। मेहरबानी है तेरी। ओ उसकी मेहरबानियों को याद करके थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, सच है पिता, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हालेलुया, सच में पिता, ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया, ये आपका प्रेम है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो। हालेलुया, और अपनी हृदय की गहराइयों से हालेलुया, हमें अनुग्रह देने के यीशु लिए, नाम को हालेलुया, पुकारे। हमसे प्रेम करने के लिए। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर डाला गया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं हर एक उस उपकार के लिए, हर एक उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, हालेलुया, जो आपने हमारे ऊपर किया, पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यह गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यह गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा शेख मेरे ऊपर हो अभिषेक आज मुझ पे आज वो भरपूरी, हालेलुया। हो दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, मेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा अभिषेक हो अभिषेक आज मुझ पे। मिलके बोले कलीसिया, हो दुगना बोले और ताजा 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 हो अभिषेक
आज मुझ पे हो दुगना हो भले आज मुझ पे मिलके हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा और अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। सबको शालोम, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ आज रविवार के लिए, आज एक नई दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिया है। आपको मालूम है ये जो साल है 20-25 साल, ये आप सभी के लिए एक आशीष का साल है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। एक उत्सव का साल है और हम देख रहे हैं हमारी कलीसिया में जो है अभी से उत्सव जो है शुरू हो रहा है और मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए जो वो हमारे जीवन में पूरी कर रहे हैं। और आप सभी को जो है मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि दुष्ट जो है वो हारा हुआ है। सब लोग कलीसिया अंगीकार कर सकते हैं, दुष्ट जो है हारा हुआ है। एक साथ कलीसिया, दुष्ट हारा हुआ है। हालेलुया। और मैं देखता हूँ वो दुष्ट जो है डरा हुआ भी है। मैं बहुत आनंदित हुआ, भजन संहिता आज महेंद्र भैया ने बोला, और सच में दुष्ट जो है कोशिश करता है और वो चाहता है कि कैसे हम वचन में ना बढ़े, और वो हमें जो है उसे भरमाने वाला कहा गया है और हमें ऐसा भ्रम दिखाता है जो हमें लगता है कि शायद ये असलियत है और रुकने की कोशिश करता है। पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आप कहें मेरे ऊपर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। और जैसे इन्होंने कहा, इनको बहुत सारे से सोच आ रहे थे शायद ये आज नहीं वचन बोलने आ पाएंगे, और हम भी जब मैं और पापा बात कर रहे थे इस साल के लिए जो कलीसिया में जो चीज़ें करनी थी, तो बोला कि संडे मैं वचन को बांटूंगा। और मंडे ट्यूसडे को ऐसे सपना आना शुरू हो गया कि मैं संडे को बोल रहा हूँ कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं नहीं वचन बोल पाऊंगा। और ऐसे बहुत जो है शैतान, जब भी हम वचन बोलने के लिए खड़े होते हैं ना, बाइबल में एक चीज़ को लिखा है, चोर क्या करने आता है? चोरी करने के लिए। किस चीज़ को चोरी करने के लिए आएगा? वो सबसे कीमती क्या है? वचन को। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग वचन में जाग जाएं, उस सत्य को पालें। और सच में मैंने अनुभव किया, जब भी हम वचन में बढ़ने की कोशिश करेंगे, दुष्ट जो है हमारे प्राणों में वो बीज को बोएगा, है ना, ऐसे विचार लेके आएगा कि नहीं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कैसे वचन बोलूंगा, कैसे मैं परमेश्वर का जीवन बांट सकता हूं अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। पर जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको मालूम है वो परमेश्वर है, फिर वो आगे जा रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले जो है हम कुछ बीज को बोएंगे। ये जो 20-25 साल है, मेरा विश्वास है हर एक जन जो बीज को बोएगा एक अद्भुत कटनी को, अद्भुत बढ़ोतरी को अपने जीवन में पाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे कलीसिया से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से। आपके आसपास जितने भी जन हैं, आप उनसे अंगीकार, उनसे बोल सकते हैं कि मैं जीवन बोलता हूं आपके हर एक क्षेत्र में। आप अपने पड़ोसी को देख के बोले, मैं जीवन बोलता हूं आपके हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। अब बोलिए, आपके आत्मिक जीवन में जीवन बोलता हूं, आपके पारिवारिक जीवन में जीवन बोलता हूं, आपके आर्थिक क्षेत्र में मैं जीवन को बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास है कि
जो भी आप बोते हैं उसका फल आप निश्चय पाएंगे। और जो सोलन कलीसिया है वो जीवित कलीसिया है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। और हम एक ऐसी कलीसिया है जो मृत्यु को नहीं लेकिन किसे, जीवन को बो रहे हैं। हालेलुया। आप बोले मैं जीवन को बो रहा हूं। मुझे याद है जब ये साल शुरू हुआ था उससे पहले दिसंबर आखिरी जो महीने में एक बीज जो है कलीसिया में बोया गया था। वैल अंकल जब यहाँ पे आए थे, हम लोग सोनू भैया के घर में थे और एक प्रार्थना सभा थी, तब उन्होंने एक वचन को पढ़ा था, हम जल्दी से निकालेंगे। यज़ेकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय हम निकालेंगे। हम इसका 3 वचन से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं यज़ेकेल इस बातों को लिखता है अपने वचन में कि परमेश्वर का आत्मा जब उसमें आया तो एक ऐसी तराई को दिखाया, एक ऐसी भूमि, एक ऐसी जगह को दिखाया जहाँ पे उसने बहुत सारी सूखी हड्डियों को देखा। और उन सूखी हड्डियों को देखकर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू क्या सोचता है कि क्या ये सूखी हड्डियाँ जी सकती हैं, क्या ये जीवन में आ सकती हैं? और ये कहता है कि परमेश्वर जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, आप जो है सब कुछ करने वाले हैं। और यहाँ पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने फिर आज्ञा दी कि जो तू सूखी हड्डी देखता है उनके ऊपर क्या कर, भविष्यवाणी कर। और हम देखते हैं कि कैसे वो सूखी हड्डी भी क्या होगी, वो जी उठी। ये जो 20-25 साल है एक तैयारी हमें दी शुरुआत से। मैं इसे एक ऐसे दर्शन को मैं देखता हूँ कि जो हमारा भारत देश है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जीवन हैं जो एक सूखी हड्डी की तराई की तरह हैं, जिनके जीवन बिल्कुल जो है मृत्यु में है। लेकिन वहाँ पे मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, हमें चुना है ताकि उनके जीवन में मैं और आप जीवन की घोषणा कर पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और वो ही यीशु मसीह कहां पे है? अब वो आप सभी के अंदर है और वो यही कार्य को इस पृथ्वी में कर रहे हैं कि जहां पे भी, जिस भी परिस्थिति में आप मृत्यु को देख रहे हैं, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, किसी भी जीवन में, आप वहां पे रखे गए हैं उस तराई को देखने के लिए, उन सूखी हड्डियों को देखकर उन पे जीवन बोलने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम है अगर हम अपने शरीर के मन से सोचे तो बहुत ये असंभव सा दिखता है कि कैसे जो सूखी हड्डियां हैं, है ना, जो सूखी हड्डियां क्या है, मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद बहुत सालों तक जब वो पड़ी हैं तो वो क्या है, एक सूखी हड्डी के समान है। लेकिन वचन हमें इस बात को बताता है कि वचन सामर्थी है ऐसी मरी हुई परिस्थिति में भी जीवन उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया। और ये मेरा विश्वास है कलीसिया में एक जन नहीं है, सिर्फ पास्टर नहीं है जो उन सूखी हड्डियों को जीवन में लेके आ रहे हैं। आप में से हर एक जन के अंदर मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं और यीशु मसीह है जिन्होंने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और वो सामर्थी है हर एक मृत्यु में जीवन को लेके आने के लिए। हालेलुया। हम इस साल में, आप ये देखना, जैसे ये साल शुरू हुआ है, हम इस कलीसिया में देखेंगे अगर अभी भी कहीं पे सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं कोने में या ऐसी जगहों में जहाँ पे अभी तक हमारी दृष्टि नहीं गई या जिन पे हमने भविष्यवाणी नहीं करी, कोई हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, हमारे रिश्तों में हो सकता है, हमारे आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको मृत्यु दिख रही है, आपको मालूम है, आप वहां पे जीवन बोलना शुरू करें, विश्वास से जीवन बोलना शुरू करें। विश्वास से, मैं विश्वास से कलीसिया में जीवन को बोल रहा हूं। हर एक भाई बहन के लिए एक भी जन, अगर एक भी इस कलीसिया में ऐसे हैं जो अभी भी उनके जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो परिस्थिति एक सूखी हुई हड्डी की तरह है जिसमें जीवन नहीं है,
परमेश्वर पिता आपके आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य है, अभी उसी समय वहां पे जीवन आ जाए, वो स्वर्गीय जीवन वहां पे उतर जाए पिता यीशु मसीह, और हर एक जन वैसे ही उन्नति करे, वैसे ही चले जैसे आप हमें चलता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। ये साल जब शुरू हुआ था, इस साल शुरू होने से पहले जब मैं पूछ रहा था ये 20-25 के लिए पिता आप क्या वचन देना चाहते हैं या क्या दर्शन है, एक चीज को परमेश्वर पिता ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं जैसे यीशु मसीह जब इस संसार में चले, यीशु मसीह जिस मन के साथ या जिस अनुभव के साथ परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में थे, या जैसे यीशु मसीह पिता को देखते थे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो इस पहचान में जागे हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, वो उसी मन, उसी सोच और उसी प्रकाशन में चलने पाए। और जब मैंने कल्पना करी, बहुत बहुत मुश्किल काम है। आप कल्पना करें जैसे यीशु मसीह चले, जो वचन अविनाशी बीज जब वो देदारी होए, यीशु मसीह जिस सोच के साथ चले, जो छोटी उम्र में देखते हम मंदिर में जाकर जो है वो वचन के बारे में बातचीत करते थे, जितनी भी उन्होंने सेवकाई करी, जिस सोच के साथ वो चले, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम प्रतिदिन अंश अंश करके उसी मन में ढलते जाएं। मुश्किल है, ये ऐसे ही है जैसे सुई के नाके में से ऊँट का निकलना, पर मनुष्य से ये नहीं हो सकता, बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जिसने बोला है, जिसने उस कार्य को शुरू किया है, उसको अंत तक लेके जाने में वो सामर्थी है। वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने कोई चीज इस कलीसिया में शुरू करी है, वो उस चीज को शुरू से लेकर अंत तक देखने वाले परमेश्वर हैं। वो किसी को भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी हमारी कलीसिया में जुड़ा है, मैं हमेशा इस बात को जानता हूं कि वो बाय चांस नहीं है या वो अपनी इच्छा से भी नहीं है। परमेश्वर पिता ने आपको इस कलीसिया में रखा है एक खास उद्देश्य के लिए और एक मकसद के लिए। और इस झुंड को जो उन्होंने कहा है, जैसे हमने सीखा था, एक नई पीढ़ी जो है वो तैयार हो रही है और वो पुत्र तक की सच्चाई में बढ़ रही है, और वो एक नई दाखरस है, एक नया प्रकाशन। और वो जो नई दाखरस है, अब इन नई मशकों जो कलीसिया है उसमें जो है वो दाखरस को वो डेल रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। और वो चाहते केवल ये रविवार से रविवार नहीं है, आपको 7 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है फिर से आत्मा से भरने के लिए। बाइबल में लिखा है जब आप कमरे में हैं, आप कुंडी को बंद कर रहे हैं, आप अकेले में जाओ, जो गुप्त में आपका परमेश्वर पिता है, जब आप उसको पुकारोगे वो वहां पे है। वो आपको अपनी सामर्थ्य से उस जगह में भी भरेगा, और वो प्रतिदिन के लिए है, आनंद मनाने के लिए है। जैसे हमने देखा था कि जब वो बीज की शुरुआत हुई यीशु मसीह से, बाइबल में लिखा है कि उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की रचना करी। मतलब हर एक चीज की सृष्टि के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने। इसका मतलब हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जिनका कोई शुरुआत नहीं है ना ही कोई अंत है। वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया, ये आकाश पृथ्वी जो भी चीजें हम देखते हैं, समय को बनाया, है ना। और वो जो है परमेश्वर पिता, जब वैल अंकल इस बात को पूछ रहे थे, मैं ऐसे सोच रहा था कि परमेश्वर जो है समय को कैसे नापते हैं, क्योंकि अगर सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को बनाया है वो उसको नहीं इस्तेमाल करेगा समय नापने के लिए, तो उन्होंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर आप कैसे समय और रीति को, और आप कैसे उन समय को देखते हैं जैसे हम मनुष्य देखते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे लिए दिन है, हमारे लिए महीने हैं, साल है, अलग अलग मौसम है। और उनको ये प्रकाशन मिला कि परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं समय को देखता हूं, जब मैंने बीज को बोया, उस बीज
की बढ़ोतरी के अनुसार मैं समय को नापता हूं। और सच में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का जन्म अब 20-25 साल हो चुके हैं। 20-25 साल पहले यीशु मसीह संसार में चले, वो बीज जो है इस संसार में बोया गया। और अभी तक हम देखते बहुत से लोग आए, बहुत सी सेवकाएं स्थापना हुई और बहुत से प्रकाशन आए। और हमें मालूम है हम सबसे जो है बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि जो भी प्रकाशन उनको दिए गए वो उसके प्रति विश्वास योग्य थे। लेकिन आज के समय में, जिस हम समय में चल रहे हैं, ये बहुत कीमती समय है। ये एक ऐसा समय है जो हम उस वृक्ष, जब जैसे सेब का पेड़ है, मैं किसी से पूछ रहा था, शायद जब सेब को बोते हैं तो फल तक आने में 10-15 साल, कुछ इतना ही लगता है, 10-15 साल में जो है फल तैयार होता है। तो मैं कल्पना कर रहा था इतने साल हो गए हैं, अब मैं देख रहा हूं कि वो फल जो है, पिता उस फल को हम सब के अंदर देख पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जो है उस प्रकाशन में जाग रहे हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन कौन है? वो मसीह मुझ में जीवित है। वो मसीह है जो उन सब कामों को करना चाहते हैं जो अब तक, जो पूरी मसीह की देह में जिसकी तैयारी हो रही थी, आपको मालूम है वो इस समय के लिए हो रही थी, जो अभी जिस समय में हम जी रहे हैं। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि बहुत सी बारी जब हम अपने आप को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अपने आप को कई बारी तुच्छ भी जानते हैं। परिस्थिति बहुत सी ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल मृत्यु दिख रही हमें सूखी हड्डियों की तरह। और हम इसको आगे हम वचन में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे जो है जब भविष्यवाणी, जब वचन बोला जाता है, 5 वचन से हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या 7 वचन में पढ़ते हैं कि इस आज्ञा के अनुसार जब मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। हालेलुया। जो भविष्यवाणी आज हम कर रहे हैं, जो हम जीवन को आज बोल रहे हैं, आपको मालूम है उन सूखी हड्डियों में एक आहट सुनाई दे रही है। हालेलुया। हर एक मरी हुई परिस्थिति जो है इस साल में वो जीवन में बदल रही है। हर एक चीजें जो अभी तक आपने नहीं देखी थी, जो अधूरी थी, उस सभी को जो है इस साल में हम लोग पूरा देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया का जो स्तर है, कभी जब घर को बनाने वाले यीशु मसीह हैं, कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि कलीसिया जो है वो ऐसे ऊपर जा रही है और फिर नीचे जा रही है। लेकिन जब यीशु मसीह इस कलीसिया को पकड़े हुए हैं और वो अपने जनों को वो चला रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, आपको मालूम है उनकी एक ही इच्छा है कि हम हमेशा जो है उस जैवन से लेकर उस जैवनता की ओर हम बढ़ते जाएं। हम कभी भी जो है पीछे की तरफ ना मुड़े, लेकिन हमेशा हम जीवन आगे की तरफ जो है हम बढ़ते जाएं। एक चीज को हम देख सकते हैं, अभी हम संसार में देखते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह का आना है वो बहुत निकट है। और इसको इसी तरह से देखा जैसे 2 प्रकार के बीज हैं। एक जो है जीवन का बीज है, जो यीशु मसीह जो है अविनाशी बीज बोए गए, और वैसे ही अगर एक अविनाशी बीज है जो कभी नाश नहीं होएगा, दूसरा बीज कौन सा बीज है? कौन सा बीज है? वो एक नाशवान बीज है।
और इसीलिए जो नाशवान बीज है, जो परमेश्वर पिता है, वो दोनों बीज को क्या है, जल देता है। दोनों बीज क्या है, अभी हम देख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी कलीसिया जो है वो आत्मिक उन्नति कर रही है और उस प्रकाशन को पा रही है, जो यही प्रकाशन है कि यीशु मसीह जो है मुझ में है। कलीसिया बढ़ रही है, उस परिपक्वता की ओर आ रही है। और वैसे ही अगर आप सृष्टि में दृष्टि करके देखोगे, आप देखोगे जो पाप का बीज भी था वो बिल्कुल जो है अपनी चरम पे है। बिल्कुल अपना जो पाप का भी बीज है वो बिल्कुल परिपक्व हो चुका है। और हम देखते हैं, जब मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, दूसरे देशों के बारे में पढ़ता हूँ, लोगों का जो प्राण है इतनी ज़्यादा गड़बड़ी में है ना, लोग नाश हो रहे हैं, विनाश आ रहा है। और एक बात है, ये जो बीज है, विनाश वाला जो बीज है, इसके स्वभाव में ही क्या है, विनाश। और एक समय आएगा कि ये बीज जब अपने परिपक्वता में पहुंच जाएगा, ये अपने आप जो है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। हमें मालूम है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हमें क्या कैसे बनाया, मिट्टी को लिया, उसमें अपना श्वास फूका और आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। और हमें मालूम है आदम जो है आत्मा था, आत्मा, प्राण और शरीर। आप सब मेरे पीछे बोलिए, आत्मा, प्राण, शरीर। और परमेश्वर पिता ने ये आज्ञा दी थी उन्हें कि इस फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने उस फल को खाया और आत्मा में जो है मृत्यु आई। कैसे? परमेश्वर की आत्मा जो है आदम से अलग हो गई। वो थी, क्या थी वो? एक आत्मिक मृत्यु। सब बोलो, आत्मिक मृत्यु। उसके बाद प्राण में एक मृत्यु आई। उससे पहले, पाप करने से पहले, प्राण में जो प्रभुता करता था वो पवित्र आत्मा था। लेकिन जब वो पाप आया, पाप ने जो है अलगताई में हमें लेके आए। और जो प्राण पहले पवित्र आत्मा की प्रभुता के अनुसार था, अब वो किसके अधिकार में आ गया? सब कुछ जो वो आंखों से देख रहा था, जो शैतान उसे दिखा रहा था, जो भी हमारे शरीर की इंद्रियां दिखा रही थी, वो प्राण जो है उसके वश में आ गया। हमारा प्राण चाहिए था कि वो दास बने पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की बातें सुनकर वो चले, वैसे ही काम करें। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया, जो प्राण जो है वो क्या हो गया? शैतान का दास्तव में आ गया। और हर एक चीजें जो उस भरमाने वाले ने कहा सत्य है। हम लोग अच्छे को बुरा कहने लगे और बुरे को अच्छा। और तीसरे प्रकार की मृत्यु आई शरीर में। तो तीनों क्षेत्र में उस फल के द्वारा पाप के कारण मृत्यु आई, आत्मा में भी, प्राण में और शरीर में भी। पर मेरे और आपके लिए अब सबसे अच्छा जो सुसमाचार है वो यही है कि जब पहली बार हम सब ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, बाइबल में लिखा है हमारा नया जन्म हो गया। हालेलुया। और सबसे पहले मृत्यु जो आत्मा में आई थी, सबसे पहले जो नया जन्म भी हमने कहां पे प्राप्त किया? हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा नई होगी। और बाइबल में लिखा वही पुत्र का आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, उसी की आत्मा को उन्होंने हमारे हृदयों में भेजा, जो अब उस परमेश्वर को, ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती है। हालेलुया। दूसरी मृत्यु जो प्राण में आई थी, अब मेरे और आपके लिए सुसमाचार यही है कि हर वक्त जब हम वचन को सुनते हैं, हर वक्त जो है हमारे प्राण में जो है हर एक मृत्यु के बीज जो बोए गए हैं, हर एक वो जो सूखी हड्डियां हैं, बाइबल में लिखा है सत्य के द्वारा, उस वचन के द्वारा उन मरी हुई परिस्थिति में जीवन आ रहा है। हर एक झूठ जो उनके प्राणों में बोए गए हैं। आपको मालूम है कोई भी मनुष्य जो है बुरा नहीं है, कोई भी मनुष्य जो है वो बुरा नहीं है। लेकिन जो इस संसार का हाकिम है, जो संसार का सरदार है, इतने जो उस व्यक्ति के जो है प्राणों में जो झूठ बोए गए हैं, वो छल के जो बीज बोए गए हैं, उनके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और मेरा और आपका काम यही है कि हम जब इस संसार में पुत्र के प्रकाशन में चल रहे हैं, हमारे लिए काम यह है कि मैं और आप इस संसार में हैं दुष्टों के काम को नाश करने के लिए। और हमारी जो लड़ाई है वो किसी मांस और लहू से नहीं है।
परमेश्वर पिता इस बात को बोला कि मैं जो कलीसिया बना रहा हूं वो एक ऐसी कलीसिया है जो मांस और लहू को नहीं देख रही, क्योंकि हमारा विरोधी मांस और लहू नहीं है, पर लिखा है जो उनके पीछे, जो उनके अंदर जो आत्माएं बसी हुई है, वो है जो उनसे वो पूरे काम कराते हैं। और मेरे और आपके जो हथियार हैं, आपको मालूम है वो शारीरिक हथियार नहीं है, वो आत्मिक हथियार हैं। ऐसे हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हर एक वो जो गढ़ शैतान के द्वारा, उन झूठ के द्वारा हमारे प्राणों में बोए गए हैं, आपको मालूम है वो एक गढ़ के समान है, और उसे नाश करने के लिए, उन गढ़ों को ढा देने के लिए मुझे और आपको चुना गया है। और जब वो गढ़ नाश होते हैं, आपको मालूम है वो क्या बनते हैं। हम इस वचन, आखिरी ये 10 वचन को पढ़ेंगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। आप सब अंगीकार करें मेरे पीछे, एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही है। एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही है। हालेलुया। एक आत्मिक सेना है जो परमेश्वर पिता तैयार कर रहे हैं। और मैंने जब ये वचन बोला गया था उस दिन जो है एक सपन भी ऐसा आया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़े जो है एक भीड़ खड़ी है और सारे जो हैं लाइन में खड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे सेना खड़ी होती है। और हर एक सेना में मैंने देखा, हर एक लाइन में उनके जो बाएं हाथ में जो है, एक मैंने शेर को देखा और दाएं हाथ में एक मेमने को खड़ा हुआ देखा, और पूरी सेना जो है ऐसे खड़ी हुई है। और वो जो सेना खड़ी हुई है वो धीरे धीरे करके जैसे मार्च करते हैं वो आगे की ओर बढ़ रही है। और जब आगे की ओर बढ़ रही है, आपको मालूम है, तभी मैंने कहा जो दुष्ट है जब वो सेना को देख रहा है वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो उस सेना के विरुद्ध आ जाए, क्योंकि स्वयं वो मेमने का लहू और वो यहूदा का सिया जो मेरे और आपके लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और तभी हम उस दृढ़ता के साथ इस संसार में चल रहे हैं। आपको मालूम है, जब भी चिंताएं आने की कोशिश करती हैं, आप हमेशा इस बात को उत्साहित रहें कि वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो सत्य है कि किसी भी बात की चिंता ना करो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जब हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए सोचते हैं तो क्यों हम कई बार उन छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग चिंता करते हैं। मैं दाऊद के जीवन में देखता हूँ, आपको मालूम है जब दाऊद गोलियात से लड़ने गया, उसके लिए वो अभ्यास की भूमि नहीं थी। पहली बारी जो है वो जब वहां पे गया, ऐसे नहीं था कि वो सीख रहा था कि कैसे मैं गोलियात को हराऊं, लेकिन उसके जीवन में हर एक छोटे से छोटे समय में, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, जब शेर आया उसने शेर को कैसे घात किया, भालू को मारा, हर एक दिन वो उस हियाव में था। हर एक दिन उसके लिए अभ्यास था कि परमेश्वर पिता उसके साथ हैं। तभी एक दिन जब गोलियात उसके सामने खड़ा आ गया, तब उसको जो है परिश्रम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने कहा मुझे कोई हथियार नहीं चाहिए, जो हथियार आप दे रहे हो मैं कुछ भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे साथ प्रतिदिन है वो इस गोलियात से भी बड़ा है। और वैसे ही हर एक जो चिंताएं प्रतिदिन की आपके जीवन में आती है, जब हम हर दिन की चिंताओं के ऊपर विजय पाते हैं, आपको मालूम है जो बड़ी चीजें आएंगी आपको उनके विरुद्ध लड़ने की जरूरत भी नहीं है, वो पहले से ही आपके पांव के सामने घुटने को टेकती हैं। और इस साल के लिए जब मैं एक बात को पूछ रहा था, एक सपना आया। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जो एक खेत है, और मैंने देखा हम लोग घूमने गए हैं वहाँ पे, और उस खेत में वैसे तो मक्की लगते हैं, पर मैंने देखा जैसे स्वीट कॉर्न हम खाते हैं उसको उबाल के, तो मैंने देखा डंडों में वो सारे स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा खेत है। और हम पूछ रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने कहा चलो इसे खाते हैं। और हम पूछ रहे हैं कि चलो देखते हैं इस खेत का मालिक कौन है।
जिससे हम खरीद सके। हम इधर उधर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई भी वहाँ पे व्यक्ति मिल नहीं रहा कि जिससे हम ये खरीद पाए। और अंत में जो है परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मालिक, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सारी फसल है, ये सब जो भूमि है, ये पहले से आप ही की है। और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम जो तुम्हें पसंद आ रहा है जाओ उसे तोड़ के खा लो। और उसके अगले दिन एक मैसेज मिला इस साल के लिए। ये एक मैं सबको उत्साहित करता हूं, अगर आप इस वचन को लिखते हैं कहीं पे तो आप ये लिख लीजिए, कलीसिया के लिए ये जो 20-25 साल है, मैं आप सभी के जीवन में इस वचन को बोलता हूं, जो आमोस की पुस्तक से 9 अध्याय उसका 13 और 15 वचन में एक अद्भुत बढ़ोतरी है जो कलीसिया अपने जीवन में देखेगी। एक सुपरनैचुरल इंक्रीज, ऐसी चीजें जो हम अपने मन से, अपनी सोच से भी कल्पना नहीं कर सकते, उससे बढ़कर जो है बढ़ोतरी हमारे लिए पिता ने रखी है। हम जल्दी से पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाले बीज बोने वाले को जालेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। बस इसे एक एक करके पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी जन इस वचन को आप ध्यान से सुने और समझ के साथ, क्योंकि जब मैं हिंदी में पढ़ रहा था कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपके लिए अनुवाद भी करूंगा। अब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, इसमें लिखा है, Behold the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and treader of grapes him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine and all the hills shall flow with it. पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है कि देखो ऐसे दिन आते हैं कि हम देखेंगे कि जो फल हैं, हर एक फल उत्पन्न होंगे उससे अधिक मात्रा से, जिस मात्रा से हम बीज बो रहे हैं। आप सब लोग इधर देखेंगे, परमेश्वर पिता कह रहे हैं, एक बीज बोने वाला जब किसान बीज को बोता है तो वचन में लिखा है एक समय अब ऐसे आता है कि बीज बोने वाला बीज को बोएगा, लेकिन उससे पहले क्या है, वो फल तैयार होंगे जिसे काटने के लिए लोग तैयार होंगे, और वो दाख मधु जो है वहां पे बहेगा। और 14 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वो दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। आमीन। हालेलुया। हर एक चीजें जो आपकी खो गई हैं, सबसे पहले हर एक आप देखेंगे इस साल में जब आप बीज को बोएंगे, और वो बीज हर एक क्षेत्र में है, जब आप जीवन बोल रहे हैं या आर्थिक क्षेत्र में, हर एक चीज में जब आप बीज को बोएंगे, ये एक ऐसा साल है कि जब वो बीज आप बोएंगे, एक अद्भुत बढ़ोतरी को आप उन बीज में आप देखने वाले बनेंगे। क्योंकि लिखा है कि जो देना है, बीज बोना और फल काटना, वो एक ही कार्य है। और इसीलिए मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, जहां पे भी आप हैं, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपका मन बेचैन हो रहा है या अशांत हो रहे हैं, आपके पास अगर कोई है जिससे बात कर सकते हैं, आप जीवन देना शुरू करें। आप देखना अपने आप जो चिंता आप कर रहे थे वो सारी चिंताएं चले जाएगी। बीज बोने वाला जो है हमें पवित्र आत्मा बना रहे हैं और हम जीवन को बोएंगे। दूसरी चीज, हर एक चीजें जो खो गई हैं, वचन में लिखा है कि यहाँ पे कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा। हर एक जो चीजें आपकी खो गई हैं वो सभी की सब जो हैं वो वापस आपको दे रहे हैं। लिखा है वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। आनंद जो है कलीसिया बनाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जो हैं उत्सव मनाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रतिदिन जो है परमेश्वर पिता आपको उत्सव में लेके चलेंगे। एक वचन जो पवित्र आत्मा हमेशा उत्साहित करते हैं मेरे को, आपको मालूम है, परमेश्वर पिता को नहीं चाहिए कि जन्मदिन या फिर कोई अगर ऐसा त्योहार या कोई समय होगा तब वो आपको मनाएंगे। परमेश्वर पिता कहते हैं मैं प्रतिदिन अपने पुत्र को एक उत्सव की तरह मनाता हूँ।
हर दिन जब वो मेरे साथ है वो मेरे लिए एक उत्सव है, और उसी उत्सव में जो है परमेश्वर पिता हमें शामिल कर रहे हैं। 15 वचन पढ़ेंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वह अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। एक ऐसी जगह में, जैसे भजन संहिता में हमने सीखा फाउंडेशन, एक ऐसी जगह में हमारी नींव वो तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जहां से हमें कोई भी उखाड़ नहीं सकता। हम सभी के जीवन की, हम सब परिवार की जो नींव है स्वयं उस चट्टान पे स्थापित हो रही है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि प्रतिदिन जो है हम हर दिन जो है, जैसे मैंने कहा था, हम यीशु मसीह को हम नहीं देखते, पर अगर हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं, यीशु मसीह अभी भी हमारे पास है, वो हमारे अंदर है, और जिसे हम देख सकते हैं, देखने के रूप में वो वचन हमें दिया गया है। जितना अधिक कलीसिया वचन से प्रेम करेगी, आपको मालूम है, आपको किसी और चीज़ को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास वचन है, आपके पास सबसे अनमोल चीज है। वो असली सोना, असली चांदी ये संसार के नहीं है। असली जो सोना चांदी है ये परमेश्वर के जीवित वचन है। जितना अधिक आप इसे अपने प्राणों में आप रखेंगे, आप देखना हो ही नहीं सकता कि घटी या मृत्यु आपके जीवन में रह जाए। एक सपना जो है, एक और दर्शन मैंने देखा इसी साल की शुरुआत में। जैसे अभी महेंद्र भैया भी कह रहे थे, ऐसा एक दर्शन देखा कि कैसे विनाश हो रहा है और देख रहे यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। और वैसे ही जो है एक सपना आया कि मैंने देखा कि मैं बाहर निकला हूँ, घर से बाहर निकला, और बहुत एक काला बादल जो है वो छा गया है आसमान में, और मैं देख रहा हूँ सारे लोग बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है ये। और साइंस जो है समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो बादल हैं कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे हैं। और एक चीज़ बस मेरे को ये आवाज़ है अंदर से, परमेश्वर पिता इस बात को कह रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा कि मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये किसी की सोच नहीं है, लेकिन हर एक जो वचन बाइबल में लिखे हैं ये सत्य है। अभी हम इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, एक दिन आएगा जब इन सब चीज़ों को हम प्रगटीकरण में भी देखने पाएंगे। और उस दिन जब मैं सुबह उठा, और जो हमें कैलेंडर दिया है, मेरे को दिन याद नहीं है, पर उस दिन मैंने वचन पढ़ा, वैसे जैसे मैं उठ के वचन पढ़ता हूँ। एक वचन उसमें लिखा हुआ था, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 20 वचन। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। तो जैसे ये दर्शन मैंने देखा, और मेरे को लग रहा था कि शायद रात को मैं वो वीडियोस देख रहा था जो भी बाहर देश में जैसे आग लग रही है उनसे, मेरे को लगा कि शायद उसके वजह से वो सपना है। पर जैसे ही मैंने वचन को पढ़ा, उस दिन के कैलेंडर में वो वचन था, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हम सबको जो है आत्मा जो दी है वो एक ही आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो है इस कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, वो कलीसिया को बना रहे हैं। और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप ऐसी कलीसिया बनाएं जिस कलीसिया में कभी भी जो है उनके आंखों में आंसू ना आने पाए पिता यीशु मसीह। और अगर कभी आंसू आए तो परमेश्वर पिता वो हमेशा वो आपके सामने वो आंसू निकलने पाए, क्योंकि केवल आप है संसार में जो उन आंसुओं को भी अपने कुप्पुओं में संभाल के रखते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह, आप जब ऐसी कलीसिया बना रहे हैं, ऐसी कलीसिया बनाइए जिसमें कभी भी उनके जीवन में दुख ना आए। पर यदि दुख आए तो वो दुख अपने उन भाइयों के लिए आए जो सताव में हैं, जो बंदी गृह में हैं। जब हम उनके साथ अपने आप को एक देखें तो उनके दुख में शामिल होके हम उनके लिए प्रार्थना करें, और उस देह के लिए, उस समय के लिए हम तैयारी करें जो समय परमेश्वर पिता ने ठहराया हुआ है, क्योंकि वो बीज हम सबके अंदर दिया गया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह, जो आपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, सच में आप हमें चला रहे हैं, इस साल में आप हमें तैयारी दे रहे हैं। ये एक ऐसी कलीसिया है पिता यीशु मसीह जो हम मांस और लहू को नहीं देखते,
हमें मालूम है जब भी आप बात करते हैं वो आपका आत्मा है जो हमसे बातचीत करता है, आप है जो हमें उत्साहित करते हैं पिता यीशु मसीह। और होने दे इस साल में पिता यीशु मसीह हर एक जन जिसको आप तैयारी देंगे यहाँ पे वचन बोलने के लिए पिता, वो आपके आत्मा से भरकर उस सामर्थ के साथ उस वचन को बोलने वाले बनेंगे पिता यीशु मसीह। एक ऐसी कलीसिया को आप तैयार कर रहे हैं पिता यीशु मसीह, जो जानते हैं कि कोई भी भलाई जो है वो मनुष्य नहीं है, लेकिन उसके पीछे मेरा पिता है जो उन भले कामों को मेरे जीवन में कर रहा है पिता यीशु मसीह। एक ऐसी कलीसिया आप तैयार कर रहे हैं पिता यीशु मसीह, जो एक धन्यवाद का हृदय रखती है, जो प्रतिदिन उस धन्यवाद के हृदय के साथ चलती है, धन्यवाद करते हैं वो हर एक उपकारों के लिए, अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए करी है पिता यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह कि जैसे वचन में आज बोला गया, हर एक जहाँ पे सूखी हड्डियाँ हैं इस कलीसिया में, सोलन शहर में, हमारे हिमाचल राज्य में, भारत देश में पिता यीशु मसीह, हम भविष्यवाणी करते हैं, उस जीवन को बोलते हैं पिता यीशु मसीह। चारों दिशाओं से पिता यीशु मसीह वो जो जीवन आने पाए पिता यीशु मसीह, और एक बड़ी सेना आपके राज्य के लिए आप तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं वचन सुनने के बाद। हम एक बात जान गए कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो जवान लोग क्या देखेंगे? दर्शन, है ना। तो दर्शन और स्वप्न, तो वो आने वाले समय के बारे में पवित्र आत्मा हमें बताएगा। द फुलनेस ऑफ टाइम, यानी समय की परिपूर्णता फल से है। समय की परिपूर्णता किससे है? फल से है ना। कल हम जब आ रहे थे तब रास्ते में बात करते हुए इसी विषय में आ रहे थे कि कैसे हम दुनिया को बदलता हुआ देखा है, कैसे इस संसार को हमने बदलता हुआ देखा है। थोड़े समय अगर आप 15 साल या 20 साल पीछे जाएं तो बहुत कम लोग थे जिनके पास गाड़ी थी, है ना, गाड़ी चलाते थे। तो लोग उससे भी पहले, यानी अंग्रेज़ों के समय में भी कुछ गाड़ियां आई और लोग केवल देखने के लिए जाते थे सड़क पर कि गाड़ी कैसी दिख रही है, ये 4 पहियों पर कैसे गाड़ी चल रही है ना। अब समय की परिपूर्णता में वो सब चीज़ें क्या हो गई? बहुतायत की हो गई। कैसी हो गई? वो बहुतायत की हो गई, है ना। तो अब जो चीज़ बहुतायत का है उसका अंत भी है। उसका क्या है? वो कब वो अंत होगा हमें मालूम नहीं, मगर ये समय जो प्रभु हमें दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम समय को पहचान सकें, समय को पहचान सकें। हालेलुया। इसलिए आप व्यक्तिगत जानते हैं आपके लिए ऊपर कौन सी बुलाहट है, क्यों प्रभु ने आपको चुना है, क्यों उसने आपको पाप से अलग किया है, क्यों उसने आपको मृत्यु से अलग किया है। आपको अपने बारे में पवित्र आत्मा ने आपको बताया हुआ है। इसलिए वो कार्य को आपने करना है। आप जितना उस काम को करेंगे उतना समय की उस परिपूर्णता में अपने आप को आप देखेंगे। हालेलुया। सब कुछ बदलेगा। सब कुछ क्या होगा, है ना। जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे ही धार्मिकता भी बढ़ेगी और हर एक चीज़ जो है अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करेगी। इसलिए जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे देश में जो भी लोग इस प्रभाव के साथ जी रहे हैं, हमें केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। गांव बदलेंगे, शहर बदलेंगे, लोग सब बदलेंगे, क्योंकि ये समय अब बदलने का समय है। कौन सा समय ये? हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने हमें बदला, उसके बाद प्रभु ने कार्य किया। उसने फिर रिश्तेदारों को, घराने को, और उसके बाद पड़ोसियों को, उसके बाद कलीसिया में आप जो आए, आपको ना, आप बाय चांस यहाँ नहीं है, मगर परमेश्वर पिता ने आपको उद्देश्य के साथ यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आप जीवन देने वाली आत्माएं हैं। कौन सी आत्मा है? सब बोलो, मैं जीवन देने वाली आत्मा हूँ। बोलो, मैं जीवन देने वाली आत्मा हूँ। बोलो, मैं जीवन देने वाली आत्मा हूँ। हालेलुया।
सो क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में थोड़े समय हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थोड़े समय हम मिलकर पिता का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमें समय दिया है। मेरे अजीजों, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता सकता हूं कि आप भी जब परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, अभी से उनकी पहचान जो है वो स्वर्गीय पिता से आप कराएं। आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। बच्चों के प्रति आपके जीवन में कभी भी चिंता का विषय नहीं बनेगा। अंगीकार करें, आप बोले पिता धन्यवाद, धन्यवाद। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हूँ। धन्यवाद हो धन्यवाद हूँ पवित्र आत्मा जी के द्वारा, पवित्र आत्मा जी के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया उन वचनों के द्वारा जो स्वयं यीशु मसीह है। स्वयं यीशु मसीह है। मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें उत्साहित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यस प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं। आप मेरे महायाजक हैं। वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे आत्मिक जीवन में आई है, उसकी भेंट मैं आपको देता हूँ। मिलकर भेंट दें, सब मिलकर भेंट दें, आत्मिक भेंट दें, धन्यवाद की भेंट दें। हालेलुया। पुकारे धन्यवाद। मैं सही जगह पर सही समय पर हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी आत्मा की भरपूरी मेरे बीच में है। हालेलुया। घोषणा करें। ओ जितनों ने आपके दियों में से दिया है प्रभु, सबको बड़ी आशीष देना प्रभु की। हालेलुया। और प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन गवाहियों के लिए जो कार्य प्रभु आपने करे। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो यीशु राजा। ये कलीसिया प्रभु और बढ़ेगी। हालेलुया। हम इसमें बढ़ोतरी बोलते हैं। ओ प्रभु, नए लोगों को आप लेकर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लोग धारा के समान हर एक कलीसियों में आएंगे क्योंकि हम अंतिम समय में हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा आत्मिक रीति में और भौतिक रीति में और प्रभु हर क्षेत्र में हमारे इन सब प्रिय जनों के जीवनों में बनी रहेगी प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपकी स्वर्गीय उपस्थिति हर एक के जीवन में भरपूरी के साथ राज्य करे। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।